जैसे कि अब तिहाड़ जेल की कैपेसिटी बोलते हैं 10,000 प्रिजनर्स तक के लिए है, पर आज 20,000 से भी ज्यादा कैदी तिहाड़ जेल में है, तो इसके लिए प्रशासन क्या कर रही है? देखिए, बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है हाँ कि जी। दिल्ली जैसी जगह पे जहाँ पे बजट की कोई कमी नहीं है, तो वहाँ पे आपकी ओवर क्राउडिंग है। बेसिकली अगर आप कोर्ट में बताते हो कि आपके यहाँ ओवर क्राउडिंग है, तो अगर मैं कोर्ट साइड पे बैठा होता तो मैं एकदम डीजी को गले से पकड़ लेता कि क्यों ओवर क्राउडिंग है, तुम्हारी गलती की वजह से है ना, कि तुम्हारी एडवांस प्लानिंग नहीं है, आप नई जेल नहीं बना रहे, क्यों नहीं बना रहे नई जेल? अगर आप नई जेल बनाओ तो ये ओवर क्राउडिंग हो ना, ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम आपके लिए है, आपको इसका समाधान जो है ढूंढना है। आप हमें क्यों बता रहे हो ओवर क्राउडिंग प्रॉब्लम? पर अनफॉर्चुनेटली क्या है कि ये एलिबी बन गया। एलिबी एलिबी आप जब भी कोई जेल में इंस्टांस हो जाए, मर्डर हो जाए, जेल से कोई भाग गया या जेल में लड़ाई झगड़ा हो जाए, सबसे पहली बात ये होती है कि जेल में ओवर क्राउडिंग है। बल्कि उस बात पे मुझे लगता है कि कोर्ट को खींचना चाहिए कि ओवर क्राउडिंग क्यों है। ये जी प्रशासन की कमी से ओवर क्राउडिंग है ना, आप हमें क्यों बता रहे हो ओवर क्राउडिंग है? आपके बल्कि आपके ऊपर इस बात पे भी एक्शन होना चाहिए कि ओवर क्राउडिंग क्यों है। आप देखें, अगर आप विदेशों की जेल में जाओगे तो वहाँ पे 25% तक ओवर क्राउडिंग जो सैंक्शन स्ट्रेंथ होती है उसकी 25% तक जो है आपको ओवर क्राउडिंग अलाउ होती है। उसके बाद विदेशों में ज़्यादातर एडवांस कंट्री में वो उस जेल को इलीगल डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, मतलब इलीगल डिक्लेयर कर दिया तो उसमें मतलब आप मतलब उसमें और प्रिजनर रहने लायक नहीं है, इनह्यूमन कंडीशन है, तो वो इलीगल जेल डिक्लेयर कर दे। एडवांस कंट्री में ये होता है, पर हमारे यहाँ तो 10,000 की वो है, 20,000 तक आपने रखे हुए, मतलब आप लगाओ 100% पूरा आपकी और वो भी दिल्ली में। सर, पर बजट होने के बाद ये तो तब होता है कि हम डेवलपिंग है, बजट नहीं है, तो मैं समझता, पर बजट होने के बाद क्यों? बजट होने के बाद आपकी एक तो एडवांस प्लानिंग नहीं है, आपके जो भी नाम कहना नहीं चाहिए वैसे, जो भी आपके सुपरवाइजरी अफसर आते हैं ज्यादातर वो एज ए पनिशमेंट आते हैं। ओके, ज्यादातर जो ऑफिसर आते हैं उनकी बाहर जो है, हाँ, उनको पनिशमेंट उन्होंने वो कर दी। मैं मतलब इंडिविजुअल अच्छे अच्छे अफसर भी बहुत आए हैं, पर ज्यादातर उनकी जो गवर्नमेंट की वो होती है पॉलिसी है कि इसको डंपिंग ग्राउंड बना लो, तो जो भी अगर उनको बाहर ठीक काम नहीं कर रहा उसको जेल में डाल देंगे। तो उसी वजह से जो एक एडवांस प्लानिंग जो है होनी चाहिए जेलों को बनाने के लिए, एक तो सबसे बड़ा रीजन वो है। दूसरा रीजन है दिल्ली में लैंड रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इतने ओवरशूट कर रहे हैं लैंड रेट, तो उसकी वजह से इनको कहीं भी, क्योंकि एक जेल बनाने के लिए आपको एकड़्स में ज़मीन चाहिए होती है, बिल्कुल, तो आपको एक जगह मिलती नहीं है ज़मीन, तो वो भी एक दूसरा वो है कि जिससे कि आपके यहाँ ओवर क्राउडिंग रहती है। पर सर अभी भी आउटस्कर्ट में बहुत स्कोप है कि आप, हाँ स्कोप है उसमें, पर कहीं ना कहीं लेथार्जिक चीज़ है, कोई ना कोई कारण है जिससे कि जेल बनाने के लिए जो हमें एक एलआरसिटी चाहिए, वो एलआरसिटी हम जो है वो शो नहीं कर रहे। बट हु इज टू ब्लेम? एडमिनिस्ट्रेशन, मेरे हिसाब से तो इसमें आप एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम करेंगे कि जिन्होंने एडवांस प्लानिंग नहीं की, जिन्होंने एडवांस जो गवर्नमेंट को आप गवर्नमेंट को जो है एक हल्ला मचा रहे हो उनके आगे कि आप जल्दी करो जल्दी करो। वही देखो ना, अगर आपको खुद रहना पड़े जहाँ पे 10 आदमी है उसकी जगह 20 रखे हुए हैं, आप देखो किसी भी आप बैरक में जाओगे ना, आपको ऐसी स्टेंचिंग स्मेल आएगी, मतलब, और वो लोग वहाँ रहते हैं ज़्यादातर, मैंने बताया आपको, गरीब उनके होते हैं, वो अपनी इतनी सफाई वगैरह रखने के वो आदी नहीं होते, इतनी बदबू, पसीने की बदबू आ रही होती है, इतनी बदबू आ रही होती है, आप किसी बैरक में घुसते हो तो। इसलिए उसका एक कारण ये भी है कि जो ऑफिसर होते हैं वो इतना ज़्यादा इंस्पेक्शन नहीं करते, वो नहीं जाते, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ जो जितनी भी जो है आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं या जो भी होता है वो इसी वजह से होता है, क्योंकि हमारा सुपरविजन प्रॉपर नहीं होता। पर जब कुछ हो जाता है हम ओवर क्राउडिंग को ब्लेम करते हैं, और हम ये नहीं मतलब ये सोचें कि हम अपने आप को ही ब्लेम कर रहे हैं ओवर क्राउडिंग को ब्लेम करके। सर वैसे ह्यूमन राइट्स वाले हर चीज़ के लिए इतना शोर मचाते हैं, तो इस बात को नहीं उठाते वो? हाँ, ये बहुत ही एक आपने सही बात कही है, ह्यूमन राइट वाले वैसे तो इतना शोर मचाते हैं,
अगर इस चीज के ऊपर भी शोर मचाए हैं। जी। खाली एक रिपोर्ट लिख के देने से और वो उससे नहीं हो जाता। आपको पता है जो हमारी सरकारें हैं आजकल की, जब तक आप उनका दरवाजा बार बार खड़काते नहीं रहोगे ना, तब तक कोई काम होता ही नहीं है। आपने एक बार अपनी एक कागजी कार्रवाई पूरी कर दी, उससे आप सोचो नई जेलें बन जाएंगी, तो वो नहीं होगा। मैं आपको एक इसमें इंस्टेंस बताता हूँ कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा हो गया है कि जब तक कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होता तब तक बात आगे बढ़ती नहीं है। जब तक कोर्ट का इंटरफेरेंस, तो हमारे को 3-4 जगह थी, नरेला की जेल थी, इधर घिटौनी उसमें था, 3-4 जेलें थी, नाम मुझे भी पूरे याद नहीं है। वहाँ जमीन नहीं मिल रही थी। अच्छा। डीडीए वाले जमीन नहीं दे रहे थे। तो मेरे को बड़ा अच्छा एक चांस मिला, मैंने हाई कोर्ट के जज से बात की, तो उन्होंने कहा ठीक है हम डायरेक्शन दे देते। हाई कोर्ट ने जुडिशियल डायरेक्शन दे दी कि इसकी जमीन 3 महीने के अंदर अंदर जो है ये अलॉटमेंट करे। तो उसमें शायद कुछ चीज आगे बढ़ी। जब तक जुडिशरी का इंटरवेंशन नहीं होता तो तब तक मुझे लगता है कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि चीजें आगे नहीं बढ़ती, जिससे जुडिशरी पे भी प्रेशर बढ़ जाता है। हाँ, जिससे जुडिशरी पे प्रेशर पड़ जाता है। और फिर खाली जेल का या पुलिस का जो भी स्टाफ है, इनको ये होता है कि अगर हमने कोर्ट की डायरेक्शन नहीं मानी, कोर्ट से सब डरते हैं। हाँ, कोर्ट से सब डरते हैं, बहुत अच्छी बात कही है, कोर्ट से सब डरते हैं। और डायरेक्शन नहीं मानी तो हमें कंटेम्प्ट नोटिस इशू हो जाएगा, तो इसलिए वो काम हो भी जाता है, एकदम एक्टिव हो जाते हैं। आप देखें जो भी फाइलें चलती हैं हमारी, उसमें बड़ा बड़ा लिखा होता है बाहर फाइल के बाद कोर्ट केस। तो फाइल चलती है, नहीं तो वो फाइल एक एक जगह पे क्लर्क के पास ही जो है सालों साल महीनों पड़ी रहे, वो आगे नहीं जाती। तो कोर्ट से जो है, मतलब कोर्ट से अगर हमें ये ऐसी डायरेक्शन मिलती रहे, ये तो आई वाज ए पॉइंट्समैन बिटवीन द जुडिशरी एंड प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, तो उससे हमारे कई काम जो है तेजी से हुए। अब मैं अपना पीछे सोचता हूँ तो इसी वजह से हुए कि उनको जुडिशरी को विश्वास था कि हम जो भी बात जेल एडमिनिस्ट्रेशन बात बताएगा ठीक बात बताएगा, और उनका जो भी उसमें वो होता था उन्होंने डायरेक्शन वगैरह देके। तो अब नरेला में जेल बन रही है और भी 1-2 जगह पे जेलें बननी है, तो उसके लिए काम चल रहा है।